आज से 92 साल पहले 1931 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर पहली बार चर्चा हुई थी। बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू जैसी नेताओं ने राजनीति में बराबरी के हक की आवाज उठाई थी। संविधान सभा की चर्चाओं में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद ब खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन 92 साल बाद महिलाओं को 33% आरक्षण की उम्मीद जगी है। अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। कल इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या अगर प्रधानमंत्री मोदी न होते तो इस बार भी यह बिल अटक जाता? मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, 454 ना 2, कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। बहुत बड़ी खुशी है, समुद्र से भी ज्यादा, जो समा नहीं, हम लोग समा नहीं पा रहे उसको। ऐसे प्रधानमंत्री को ढेरों आशीर्वाद आज उनकी बहनें दे रही हैं उनको। पहले हमारे नेता हैं मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग पूरे दिलो दिमाग से हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। एक बिल को लेकर देश की आधी आबादी में ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा पहली बार है जब संसद से सड़क तक भारतीय नारी को मिले अधिकार का जश्न मनाया जा रहा है। संसद में गूंजती इन तालियों को दिल में बैठा लीजिए, क्योंकि ये दशकों बाद महिलाओं को मिली सबसे बड़ी जीत है। सवाल यह है कि क्या अगर पीएम मोदी न होते तो महिला बिल इस बार भी अटक जाता? आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। 2014 के बाद से ही महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की नींव रही हैं। इसीलिए बीजेपी और मोदी सरकार कामयाबी के सूत्र को मजबूत करने में लगे हैं, जिसमें नया अध्याय महिला आरक्षण बिल है, जिस पर बोलते हुए अमित शाह ने देश की नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री के जुड़ाव की बात कही। ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं। माननीय महिला आरक्षण बिल का बीजेपी को कितना फायदा होगा वो तो 2024 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन इस एक कदम से प्रधानमंत्री अपनी सबसे मजबूत वोटरों को साधने और विपक्ष को घेरने में जरूर कामयाब हो गए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन
उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण विधेयक की टाइमिंग काफी कुछ कहती है। विपक्ष के कई दल अगर मगर के बीच इसके समर्थन की मजबूरी छिपा नहीं सके। वो चाहकर भी अपने समर्थन की कीमत पर पिछले 27 साल से टल रहे इस कानून का क्रेडिट मोदी के हक में जाने से रोकने की हालत में नहीं है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मोदी सरकार के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में मोदी नामुमकिन से दिखने वाले धारा 370 के खात्मे और 3 तलाक जैसे कानून पास करवा चुके हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक के तौर पर एक और कामयाबी उनके हिस्से जा रही है। और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। 2014 के बाद से ही पीएम मोदी महिलाओं के एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में खड़ा करने में कामयाब हो गए। इसका श्रेय उनकी सरकार की योजनाओं को जाता है जो उन्होंने गरीब परिवारों के हक में बनाई और जिसका सीधा लाभ गृहिणियों को मिलता है। एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई। इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उपयोग कर रहे हैं। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का रास्ता है जिसे एनडीए सशक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य एनडीए को मिला है। 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सकें।